बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा है 2.18। देखिए बच्चों इसमें क्या गिवन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसके थ्रू बताना है, इलेक्ट्रोलिसिस के। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान रखना है बच्चों, कोई सा भी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखिएगा कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, SRP जिसका हाई होगा उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। और दूसरा ध्यान देना है बच्चों, जिसका SRP लो होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि SRP हाई तो रिडक्शन, SRP लो तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किस पे होता है बच्चों, कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। और ध्यान रखिएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता था, एनोड नेगेटिव, लेकिन यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ हम क्या कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कैथोड होगा नेगेटिव और एनोड होगा पॉजिटिव ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये ध्यान रखना है बच्चों। जबकि सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, कोई सा भी सेल बनाते हैं बच्चों, उसमें कैथोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों, तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Ag+ NO3 नेगेटिव। ठीक। और सॉल्यूशन कैसा लिया आपने, एक्वस। इसके मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर भी है। तो यहाँ पे देखिए किसकी रेस हो रही है, तीन चीज़ों में रेस है, एक तो Ag+, एक NO3 नेगेटिव और एक H2O। और आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कैसा लिया गया है, इलेक्ट्रोड है बच्चों Ag का, और ये कैसा होता है, एक्टिव, मतलब ये भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो अब आ जाइए, अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, समझिएगा। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसकी तरफ दौड़ के कौन आएंगे, दौड़ के कौन आएंगे, नेगेटिव वाले। ठीक है बच्चों, नेगेटिव वाले आएंगे। और जो आपका कैथोड होगा वो कैसा होगा, कैथोड। कैथोड कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। तो उसकी तरफ दौड़ के कौन आएंगे, पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कैथोड, और कैथोड कैसा है, नेगेटिव। तो इसकी तरफ कौन रेस लगाने वाले, Ag+। तो ये आ गया आपका Ag+, ये आ गया नेगेटिव की तरफ। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ आ गया जो Ag। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। कैसे हुआ रिडक्शन, ये देखिए +1 था और ये हो गया 0। समझ गए। तो कैथोड पे क्या बनने वाला है, सिल्वर। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर Ag है और ये Ag+ बना, ठीक है, मेटल बनना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब होना है ऑक्सीडेशन। तो अब हम देखेंगे कि किसका मिनिमम होगा, तो मिनिमम होगा सिल्वर का बच्चों। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Ag+ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होना है, ऑक्सीडेशन। क्या होना है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ये 0 से देखिए +1 हुआ, इसे बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए ना तो ये आया ना ये आया, कौन से आए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोड जिसका दिया हुआ होगा उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी का रिडक्शन हो जाता है। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, समझ गए। जब आपको
एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया गया होगा बच्चों, तो ध्यान रखना है कि आपका उसी का हो जा रहा है रिडक्शन और उसी का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में ये फर्दर क्या दिया है, एक्वस, और यहाँ क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ क्या दिया है, प्लेटिनम। तो जो इलेक्ट्रोड इन्होंने दिया है बच्चों, किसका दिया है, प्लेटिनम का। और प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, इनर्ट, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, ये तो इनर्ट है, तो इसका काम तो समाप्त। अब सिल्वर नाइट्रेट, आइए सिल्वर नाइट्रेट को देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है बच्चों वो डिसोसिएट होगा और क्या देगा, Ag+NO3 निगेटिव, और एक हो जाएगा वाटर। तो रेसर कितने मिल गए हमें, रेसर मिले बच्चों, कितने मिले, 3। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनोड। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, तो कौन दौड़ेंगे, नेगेटिव वाले। ठीक, लेकिन एनोड पे होता क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसका SRP कम होगा, जिसका SRP लो होगा, उसका हो जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में देख लीजिए, नाइट्रेट और H2O में ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका SRP इससे कम होता है। इसका मतलब H2O जो है इसका SRP कम होता है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो किसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, H2O। तो यहाँ पे H2O देखिए, H2O को बैलेंस करो बच्चों, H2O क्या बनेगा, 2H+। ठीक है, और ये ऑक्सीजन तो प्लस हाफ O2 प्लस, ये देखिए ये 0 है तो इधर भी 0 बनाइए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। तो देखिए 0 से +1 हुआ तो चार्ज हुआ इंक्रीज, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे आइए, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड, कैथोड कैसा होगा, निगेटिव। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। तो ये देखिएगा Ag+ आएगा ना निगेटिव पर, तो Ag+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बन गया Ag। देखिए +1 से हो गया 0, तो चार्ज हुआ डिक्रीज, तो ये हो गया रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या मिला, सिल्वर, और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्या गिवन है, और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इन्होंने इलेक्ट्रोड कौन सा दिया है बच्चों, देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड कौन सा दिया, प्लैटिनम का, और ये कैसा होगा, इनर्ट। कैसा होगा, इनर्ट। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं। अब यहाँ दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4, तो H2SO4 डिसोसिएट होकर क्या देगा बच्चों, 2H+ SO4 2 निगेटिव, और कैसा है, डाइल्यूट। इसके मतलब इसमें वाटर भी आपने लिया होगा, तो रेस में कितने आ गए, 3 आ गए, H+ SO4 2 निगेटिव और H2। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एनोड पर। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो आपका कैथोड होगा, कैथोड कैसा होगा, निगेटिव। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। तो बताइए निगेटिव की तरफ दौड़ा हुआ कौन आएगा, H+। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में। तो इसका मतलब कैथोड पे क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। ये तो हो गया रिडक्शन। तो कैथोड पे तो हमें मिल गया हाइड्रोजन गैस बच्चों। अब सल्फेट और H2O में देख लीजिए,
तो H2O का SRP है कम, अगर उसका H2O का SRP कम है तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसके मतलब एनोड पे क्या मिलने वाला है हमें, H2O बैलेंस कीजिए 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जीरो से यहाँ क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन है -2 और ये हो गया 0, तो चार्ज हो गया इसका इंक्रीज, और चार्ज इंक्रीज हुआ तो यहाँ हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। इसके मतलब हमें एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब देखना बच्चों, आइए ध्यान दीजिए इसका 4th पार्ट। यहाँ देखो बच्चों N एक्वस CuCl2 और यहाँ दिया है प्लेटिनम। तो इलेक्ट्रोड कैसा है, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोड दिया है बच्चों प्लेटिनम, और ये कैसा है, इनर्ट। कैसा है बच्चों, इनर्ट। ठीक, और ये है CuCl2, तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा Cu2 प्लस 2Cl निगेटिव। और क्या है, एक्वस, इसके मतलब यहाँ वाटर भी है। तो रेस में कितने लोग हैं, Cu2 प्लस Cl निगेटिव और H2O। तो देखना बच्चों, सबसे पहले कैथोड ले लेते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं कैथोड। तो कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। तो बताइए निगेटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव। तो Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Cu में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बच्चों रिडक्शन, +2 से हो गया 0। तो ये हो गया बच्चों रिडक्शन। अब आइए एनोड। एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये है Cl निगेटिव, ये है H2O। तो SRP किसकी कम होती है, H2O की, और इसकी होती है ज़्यादा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, H2O का। तो ये आ जाएगा बच्चों 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 0, ये हो गया -2। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज -2 से 0 मतलब चार्ज इंक्रीज कर गया। तो ये हो गया बच्चों इसका ऑक्सीडेशन। इसके मतलब एनोड पे मिलेगा हमें ऑक्सीजन और कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व कर लिया।